करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय डेयरी मेला एग्री एस्को का आयोजन किया, जो कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चला। इस डेयरी मेले में कई राज्यों से प्रगतिशील पशुपालक पहुंचे, लेकिन झंझाड़ी के पशुपालक सुनील मेहला की गायों ने इस मेले में धूम मचा दी। उनकी तीनों गायों ने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सुनील मेहला की HF क्रॉस ब्रीड गायों ने ये उपलब्धि हासिल कर सभी को चौंका दिया। 3 गाय अपने फार्म से लेकर आता मैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही मेरी गायें रही। तीनों गायों ने पोजीशन हासिल की यहाँ पे इंडिया रही में। कौन सी ब्रीड की है, कितना ये HF गाय की, HF बोलते हैं इनको, और इसने 87.7 समथिंग दूध दिया है फर्स्ट वाली ने, सेकंड ने 74, थर्ड ने 68। तो ये क्या वर्ल्ड एशिया का रिकॉर्ड? एशिया का, ये एशिया का नया रिकॉर्ड है। पहले जो इससे पहले भी एशिया का जो रिकॉर्ड था वो भी मेरी गाय के नाम था, 80 किलो 756 ग्राम। मैंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के मेरी गाय ने 87 किलो 700 कुछ ग्राम दूध बनाया। कितनी गायें हैं आपके पास, कैसे केयर करते हैं, कब से आप इस फील्ड के अंदर हैं? 150 गाय के अपना फार्म है, और 2016 पहले मेरे दादाजी काम करते थे, फिर मेरे पिताजी, चाचा, ताऊ सारे मिलके काम करते थे। उसके बाद में 2016 से मैं खुद काम कर रहा हूँ इसमें। तो प्रॉपर इनके लिए हम, जैसे हमारे पास TMR वगैरह भी है, और जैसे इनको सारा कुछ नाप तोल के दिया जाता है। एक गाय की डाइट होती है तब इतनी, मतलब ये गायें लगातार, इस गाय का मतलब आज तक ये कभी गाय जहाँ भी गई है हमेशा विनर ही रही है। लगातार 6ठा मेला ये गाय जीत रही है, और लगातार ये गाय हमेशा ही मतलब फर्स्ट एक बार सेकंड आई है। जब हमारी गाय ने नया रिकॉर्ड बनाया था 80-756, उस टाइम ये सेकंड आई है, नहीं तो आज भी ये गाय मतलब हमेशा फर्स्ट ही रही है हमारी। 2 चीज़ें और, मौसम के हिसाब से किसान चिंतित रहते हैं। मौसम के हिसाब से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई प्रबंध नहीं था NDRI की तरफ से। यहाँ पे टेंट लगाए गए थे, सारी बारिश में रिकॉर्ड मतलब और भी ज़्यादा बनना था। बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसे प्रबंध नहीं थे कि जिससे हमारी गाय पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे खुले में बंदी हुई थी, बारिश इनके ऊपर लग रही थी, और पानी सारा टपक रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए वैसे, पशुपालकों को, जो गर्मी के हिसाब से दूध कम हो जाता है? आज के फार्मर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, मतलब वो खुद ही सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब मतलब वो किसान नहीं रहा कि उनको कोई नॉलेज नहीं है। अपने मतलब हरियाणा के हर किसान को सारी नॉलेज है। एक आखिरी बात, और कैसे निकाला जाता है कि ये फर्स्ट आई जो आप बता रहे थे 8-8 घंटे का अंतराल, वो एक बार बता दें। जैसे अभी सुबह 5 बजे आपकी गाय का दूध निकालेंगे, उसके बाद दोपहर को 1 बजे निकालेंगे, रात को 9 बजे निकालेंगे, अगले दिन सुबह फिर 5 बजे निकालेंगे। उसके हिसाब से आपकी गाय का मतलब ये 32 घंटे का दूध हो जाएगा। 32 घंटे के दूध को फिर ये मतलब डिवाइड करेंगे जितना आपका होएगा। जैसे कि मेरी गाय ने सुबह सबसे पहले निकाला था अपना 28 किलो 400 ग्राम पहली चुवाई हुई थी। सेकंड में निकाला था जब मौसम ख़राब था, बारिश हुई, से 26 किलो 400 ग्राम। फिर तीसरी चुवाई में निकाला था मेरी गाय ने 32 किलो 400 ग्राम। फिर लास्ट चुवाई में निकाला मेरी गाय ने 33 किलो 100 ग्राम दूध। तो इन्होंने कैलकुलेशन करके मेरे हिसाब से 120 किलो समथिंग दूध बना था, उसको हिसाब से लगाएंगे तो 90 किलो 265 ग्राम बना है। तो इन्होंने बारिश की वजह से मतलब मेरे यहाँ पे जैसे बारिश की वजह से इन्होंने कहा कि तो पहले स्टार्ट कर लिया, कुछ मतलब टाइमिंग का पता नहीं, NDRI का कुछ अपना सिस्टम होता होगा, तो इन्होंने बारिश की वजह से उसका मतलब 24 घंटे का एवरेज, 24 घंटे की, इन्होंने 32 की जगह 33 कर लिया। कह रहे उसमें 33 घंटे का डिवाइड होगा। जो खाली करने का टाइम था, बारिश आ रही थी उस टाइम पे इन्होंने पहले वो ले लिया था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो 90+ ही जा रहा था। इस पर NDRI के डायरेक्टर धीर सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से और हमारे किसान भाइयों के सहयोग से हमारा डेयरी मेला थोड़ी बारी बारिश के बावजूद भी काफ़ी अच्छा सक्सेस गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बहुत दूर दूर से हमारे सब किसान आए थे अपने पशुओं को लेकर के, और पशुओं के बारे में जैसे कि कंपटीशन होता है हमारे NDRI। आपको ये मैं बता देता हूँ कि देखिए, डेयरी के अंदर जो हमारे एनिमल हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो क्रॉस जो प्योर ब्रीड के जो है उसका जो कंपटीशन हुआ था, जो हाईएस्ट मिल्क हमारे जो है एग्जॉटिक ब्रीड का है वो 87.7 किलो जो है दूध दिया। सेकंड प्राइस जो है आया 70.5 का और 6.6 का। ये पिछले साल का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो आप ये देख लीजिए कि एनिमल हमारे वहाँ जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। और ये एक इसलिए है, इनके तो एनिमल हैं, लेकिन एक इसलिए भी है कि सारे जितने भी किसान हैं डिफरेंट लोगों के कैटेगरी के, वो ये एक दूसरे से सीखते हैं, देखते हैं। इनकी जो अभी हम बात कर रहे थे, ये 4th लैक्टेशन है इनकी, और ये आप देख लीजिए ये जो है नेस्ले को दूध देते हैं। मेरा आपसे मानना है कि नेस्ले को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक जो अब मानना है कि इनको देख करके फार्मर अपना खुद को कोऑपरेटिव बनाए।
मैं इस मामले में मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर फार्मर अपना एसोसिएशन और 10 गांव 20 गांव जो पहले हुआ करते थे, अगर आप देखें जैसे सरपंच होता है, एक सरपंच के अंदर और महासरपंच और उसके बाद अगर ये सब लोग फार्मर अपना कोऑपरेटिव बनाए तो ये अपनी खुद की इंडस्ट्री चला सकते हैं और अपने गांव का दूध करें, वहाँ पे चिलर लगाएं, अपने वहीं प्लांट लगाएं और वहाँ से सप्लाई करें। तो इनके पास ना जगह की कमी है शहर में और ना कुछ प्रेमी और कोऑपरेटिव बना के एशिया का रिकॉर्ड बना दिया है सर इसने। अब एशिया का रिकॉर्ड तो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, हम जो कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है जिस हिसाब से ये दूध का जो है रिकॉर्ड है ये एशिया में हो सकता है, क्योंकि इतना दूध तो पिछली बार 72 लीटर का था, जहाँ तक मुझे याद है 81 का था, आप ही का था, तो ये इनका ही 81 का था, तो 87 का ये इनको पता है। एक बार सबका तो दूध बता दीजिए सर। एक 87.7 की फर्स्ट है, सेकंड है 70.5 की और थर्ड है 68.6 की। सर क्या क्राइटेरिया रहता है इसको? क्राइटेरिया हमारे जजेस का पूरा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसको मैं पूरा यहाँ पे नहीं है हमारे पास लिखा हुआ, लेकिन ये समझिए जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा सब फार्मर, देखिए जब हम मेला करते हैं तो मेले करने से पहले ही क्राइटेरिया हो या किसको करना है, ये फार्मर के साथ बैठ करके जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर उनकी मीटिंग करते हैं, उसका आप उदाहरण है कि हम बुला करके एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कैसे करना। इवन डेट भी हम फार्मर के साथ मिलके करते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि फार्मर को बहुत से ज़्यादा फार्मर आए, और मेरा एक ही मानना है कि जितने भी ये कंपटीशन ये तो रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इनके तहत जैसे कि हमने गोपाल रत्न को बुलाया, आपको ये बताएं कि गोपाल रत्न को हमने कंटिन्यूसली उसको यहाँ आई भी अपनी जो बहन है वो ले करके मेला वो आई हैं, उनको पिछली बार हमने कई बार से कहते कहते उन्होंने अपने इंडिजिनस में एनिमल बढ़ा करके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उन्होंने एनिमल रखा और उसके बाद उन्होंने गोपाल रत्न में पार्टिसिपेट किया और वो गोपाल रत्न का 5 लाख का अवार्ड भारत सरकार द्वारा लिया है। उनका दूध इंडिजिनस का, उनका घी प्रीमियम में जाता है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट डेवलप करो, सब कुछ बिजनेस चलता है छोटे से, अपना वेबसाइट डेवलप करो और उसी गाँव में रह करके अपना प्लांट लगाओ, प्रोसेसिंग कराओ और वही इंडस्ट्री कन्वर्ट होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।